हमारे बहनों और भाइयों, देशवासियों, मंगलवार 17 सितंबर से पितृपक्ष प्रारंभ हो रहा है। जो 16 दिन का होता है, इसमें पितरों के लिए पानी अर्पण किया जाता है। जिन घरों में पितरों का श्राद्ध या तर्पण नहीं होता, वो कलह के केंद्र हो जाते हैं। मेरी बात को विशेष रूप से ध्यान देंगे तो आपको उसका पूरा लाभ प्राप्त होगा। चंद्रलोक में पितरों के लिए स्थान बना हुआ है, जो नियम से संतति को प्राप्त हुए व्यक्ति, धर्मात्मा पुरुष जो उम्र के हिसाब से ठीक समय व्यतीत करके जाते हैं, वो पितृगण हो जाते हैं। जिनका आह्वान करें न करें, लेकिन किसी मांगलिक कार्य पे, भागवत कथा है, विवाह है, इस पर पितृगण बिना बुलाए, चाहे आप विदेश में ही क्यों न करें, ये पहुंच जाते हैं। मूल रूप से जो समस्याएं किसी भी घर में, किसी भी परिवार में अगर कलह रहता है, त्योहार पर कलह हो जाता है, बच्चे विपरीत चलते हैं, संतान होना बंद हो जाता है, शादी विवाह रुक जाते हैं, भाइयों में झगड़ा होता है, सुख शांति छिन जाती है, ये सब प्रत्यदोष के अंदर आते हैं। जिन घरों में पितृ अतृप्त होते हैं, वेद कहते हैं उस घर के व्यक्तियों का पितृलोक रक्तपान करने लगते हैं और वे सब व्यवस्थाएं रुक जाती हैं, व्यापार रुक जाता है, भाइयों का प्रेम, संतान की वृद्धि, शादी विवाह, समस्त क्रियाएं पितृगण रोक के रख देते हैं। इसमें भी दो प्रकार के पक्ष हैं। 2 वर्ष से लेकर के 20 वर्ष तक का कोई बालक जाता है, उसे आउट कहते हैं। जो धन की हान, घर में कलह और बच्चों की बुद्धि का बिगाड़, और जो निसंतान होकर के चला जाए, उसे कहते हैं प्रेत। जो बीमारी, भाइयों में झगड़ा और व्यापार का चौपट। इसलिए ये 16 दिन में बहुत से परिवार है, जो आज का जो आधुनिक परंपरा है, उसमें जितने पुराने बुजुर्ग लोग हैं वो खुद तो करते हैं, लेकिन अपनी भावी पीढ़ी को उसका ज्ञान नहीं देते। कई लोग हैं जिनके घर में पितरों को पानी नहीं दिया जाता, कोई देने ही तैयार नहीं न। इसमें या बड़ा दे सकता है या छोटा दे सकता है, पर दोनों ही नौकरी कहीं बहुत ऐसी जगह पे कर रहे हैं कि पानी नहीं दे सकते हैं। वैसे नदी, तालाब इत्यादि पे एकत्रित होकर के और ब्राह्मणों के द्वारा जो पितरों को तर्पण कराया जाता है, वो शुद्ध रूप से माना जाता है। मगर किसी कारण बस ऐसा संभव नहीं है, तो एक हम बड़े से पात्र में और घर पर ही डाब के द्वारा किसी पंडित से सलाह लेकर के और प्रातःकाल हम उसका तर्पण कर सकते हैं। तो ये व्यवस्था हमारे पितरों के द्वारा ही घर की सुख समृद्धि, वंश वृद्धि होती है। इसलिए 16 दिन के कनागतों में हर परिवार में अपने पितरों को पानी देना परम आवश्यक है। और जिन अपने चाचा, ताऊ, पिता, माता का दिन याद हो, उस पर साथ में ब्राह्मणों को, गरीबों को भोजन कराना, दान देना, निस्सहायताओं की सहायता करना, ये इससे हमारे पितृगणों को अत्यंत तृप्ति मिलती है और हमारे कुल का, हमारे वंश का पूर्ण रूप में विकास होता है। जिन कुलों में ऐसा नहीं होता है, वो कलह के केंद्र हो जाते हैं। और फिर आउट और प्रेत की मुक्ति के तमाम प्रसाधन बताए गए हैं। उनके द्वारा जिन घरों में ये समस्याएं हों, तो वो मुझसे भी संपर्क कर सकते हैं, मेरे नंबर से भी संपर्क कर सकते हैं। इनके उपाय हमारे शास्त्रों में, वेदों में निहित हैं।
अगर किन्हीं घरों में इस प्रकार की जो मैंने बताई समस्याएं पाई जाती हैं तो निश्चित रूप से औत और प्रेत के द्वारा परिवार में दी गई समस्याएं हैं। उन समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए जिन घरों में इस प्रकार की कमी हो, जहाँ कलह होता हो, भाइयों में झगड़ा होता हो, संतान होना बंद हो गई हो, शादी विवाह रुक गई हो, व्यापार नहीं चलता हो, बीमारी रोग रहता हो, दिनों रात कलह मचा रहता हो, उन घरों में निश्चित रूप से औत या प्रेत की समस्या है और इसका समाधान करने पर उनकी मुक्ति होती है। हमारे वंश में, हमारे परिवार में सुख और समृद्धि होती है। इसलिए भाई लोगों, अपने घर में सुख शांति के लिए ये पितृश्वरों का भी एक विशेष स्थान है। देवता भी अपने अपने प्रकार से इस संसार में नियुक्त किए गए हैं। कौन से देवता की उपासना से क्या प्राप्त होता है, इसी तरह हमारे घर की सुख समृद्धि में पितरों का यजन करने से ही सुख शांति और समृद्धि आ सकती है। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि पितृगण होते ही नहीं हैं और इनका उपासना क्या करना, और भगवान के शरण में लगे रहो और भगवान का ही भजन करो, वो तो आवश्यक है। लेकिन आपको मालूम है, आप कहीं भी किसी वेद शास्त्र को, राम जी ने भी दशरथ की मुक्ति न होने पर, पुत्र शोक पे जाने पर, और श्री राम जी ने श्री दशरथ महाराज को ज्ञान दे करके, उनका तर्पण करके, उनका पिंडदान करके और उनका मुक्ति का प्रसादन किया गया। इसी मेरे भाइयों, जिन घरों में इस प्रकार की समस्या हो वो निश्चित रूप से इन पितरों से जुड़ें और उनकी तृप्ति करें, उनकी मुक्ति करें, तो इन सब बाधाओं से छुटकारा पाया जा सकता है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए आप हमारे हरिहर भक्ति रस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। फिर मिलते हैं अपनी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।